नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की सरकारी शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। इस बार विवाद किसी प्रशासनिक लापरवाही या अव्यवस्था को लेकर नहीं, बल्कि सीधे तौर पर देश विरोधी सोच को बच्चों तक पहुंचाने के आरोपों को लेकर भड़क उठा है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि समग्र शिक्षा योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की पुस्तकालयों में ऐसी किताब पहुंचाई गई है जिसमें अलगाववादी नेताओं और आतंक से जुड़े चेहरों को जम्मू कश्मीर की महान हस्तियों और दिग्गजों के रूप में पेश किया गया है। इस खुलासे के बाद पूरे मामले ने राजनीतिक और सामाजिक तूफान खड़ा कर दिया है। हम आपको बता दें कि विवाद के केंद्र में ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जे एंड के नाम की किताब है, जिसका चौथा भाग सरकारी विद्यालयों में वितरित किया गया है। यह किताब ओबराय बुक सर्विस द्वारा प्रकाशित की गई है और इसका संपादन हिलाल अहमद तथा संतोष मीणा ने किया है। आरोप है कि साल 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में समग्र शिक्षा योजना के तहत इस पुस्तक की खरीद की गई और फिर इसे जम्मू कश्मीर के सरकारी विद्यालयों की लाइब्रेरी तक पहुंचा दिया गया। जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम के अनुसार इस किताब में मकबूल भट्ट, सैयद अली शाह गिलानी, शब्बीर अहमद शाह, मसरत आलम भट्ट, मीरवाइज उमर फारूक और मौलवी मोहम्मद फारूक जैसे विवादित और अलगाववादी चेहरों को महान व्यक्तित्व बताकर पेश किया गया है। संगठन का आरोप है कि यह सिर्फ इतिहास लेखन नहीं, बल्कि सुनियोजित वैचारिक जहर फैलाने की कोशिश है, जिसका सीधा असर बच्चों और युवाओं के दिमाग पर पड़ सकता है। मीडिया से बातचीत करते हुए अधिवक्ता रघु मेहता ने इस पूरे प्रकरण को देश विरोधी मानसिकता का खतरनाक उदाहरण बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किताब में मकबूल भट्ट को शहीद मकबूल भट्ट, शहीद आजम और यहां तक कि राष्ट्रपिता तक कहा गया है। इतना ही नहीं, किताब में उसके गुरिल्ला नेटवर्क खड़े करने की गतिविधियों को महिमा मंडित किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह बताई गई है कि जम्मू कश्मीर को भारतीय कब्जे वाला कश्मीर जैसे शब्दों से संबोधित किया गया है, जो सीधे तौर पर भारत की संवैधानिक और राष्ट्रीय स्थिति के खिलाफ माना जा रहा है। रघु मेहता ने यह भी आरोप लगाया है कि किताब में मसरत आलम को बचपन से पत्थरबाज बताया गया है और भारतीय सेना तथा सुरक्षा बलों को कब्जा करने वाली सेनाएं कहा गया है। यहाँ सवाल यह उठ रहा है कि आखिर सरकारी तंत्र के भीतर कौन लोग हैं जिन्होंने ऐसी सामग्री को मंजूरी दी और उसे विद्यालयों तक पहुंचाने की अनुमति दी। क्या यह केवल लापरवाही है या फिर व्यवस्था के भीतर बैठी किसी खतरनाक सोच का परिणाम है? पीपुल्स फोरम ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन लोगों ने जिंदगी भर भारत विरोधी एजेंडा चलाया, पाकिस्तान समर्थित अलगाववाद को हवा दी और देश की संप्रभुता को चुनौती दी, उन्हें बच्चों के आदर्श के रूप में पेश करना समाज और राष्ट्र दोनों के खिलाफ अपराध है। संगठन ने पूछा है कि समग्र शिक्षा योजना की विशेषज्ञ समिति आखिर किस आधार पर इस पुस्तक को स्वीकृति दे बैठी? क्या किसी ने किताब की सामग्री की जांच तक नहीं की या फिर जानबूझकर आंखें मूंद ली गई? उधर इस मामले ने अब प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। पीपुल्स फोरम ने मांग की है कि इस किताब की सभी प्रतियां तत्काल विद्यालयों से जब्त की जाएं, पूरी खरीद प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जिन अधिकारियों व समिति सदस्यों ने इसे मंजूरी दी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। संगठन ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से भी हस्तक्षेप की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की अपील की है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह चुप्पी सवालों को और गहरा कर रही है। सवाल उठता है कि आखिर बच्चों की शिक्षा के नाम पर सरकारी तंत्र में ऐसा जहर कैसे पहुंच गया? क्या अब स्कूलों की लाइब्रेरी भी वैचारिक युद्ध का मैदान बना दी गई हैं? देखा जाए तो यह विवाद केवल एक किताब का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सोच और देश की एकता से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला बन चुका है। बहरहाल, आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद। देखिए, मेरे लिए तो शर्म की बात है कि मेरा नाम मसरत आलम और मकबूल भट्ट के साथ है, क्योंकि मसरत आलम मेरे जब डीजी प्रिजन्स था तो मेरा डिटेनी था। तो एनीवे, अपनी बात छोड़िए। शर्म की बात ये है कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार ड्यूली इलेक्टेड लोगों के वोट से आई है और भारत के संविधान की शपथ लेकर सरकार बनी है, वो ऐसी किताब को मंजूरी देती है सभी लाइब्रेरीज़ में रखने के लिए, सभी सरकारी स्कूलों में रखने के लिए, जो किताब ये कहती है कि मकबूल भट्ट शहीद आज़म है।
वो शहीद आज़म था। वो जम्मू कश्मीर को भारत से तोड़ना चाहता था। उसने टेरर इंसिडेंट किया था, उसने कत्ल किया था किसी का, उस पर उसको सजाए मौत दी गई। तो आप उसको शहीद आज़म बोलते हैं। आप बात करते हैं मसरत आलम, सैयद अली शाह गिलानी, शबीर शाह, ये लोग पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के एजेंडा चलाने वाले, ये उनके माउथपीस थे। यहाँ ये भारत के से जम्मू कश्मीर को इलादा करना चाहते थे, यहाँ के बच्चों को रेडिकलाइज करते, पत्थरबाजी करवाते थे। तो अब आप उनको लीजेंड बताकर ये दिखा रहे हो कि आने वाले जनरेशन को भी लीजेंड बनना हो तो इनकी तरह काम किया जाए। उनको भी मसरत आलम बनना चाहिए, सैयद अली शाह गिलानी और शबीर शाह बनना चाहिए। तो आप अच्छा, उसमें लिखा है कि मीरवाइस उमर फारूक जो है वो लास्ट होप है कश्मीर की, या क्या ये जम्मू कश्मीर का सेंटिमेंट है? ये कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की लास्ट होप है वो? तो कैसे इस सरकार ने इसको अप्रूव किया? और ये आप पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट का एजेंडा चला रहे हो और आप ये दिखाते हो कि भारत यहाँ ऑक्युपायर है, इट इज़ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। भाई इंडिया का तो प्रॉपर वो एक्सेशन हुआ था, ऑक्युपायर तो पाकिस्तान की फौज है। आप पीओजेके के लोगों से पूछिए ना, जो पिछले 15 दिन से गोलियां खा रहे हैं, कि ऑक्युपायर कौन है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है या पीओजेके है। तो आप इस तरह की लैंग्वेज, तो आप इस तरह की किताब अप्रूव करके आने वाली पीढ़ी को प्रमोट करो गन कल्चर और सेपरेटिज्म और रेडिकलाइजेशन। मदरसाज में तो रेडिकलाइजेशन हो ही रही है, ऊपर से सरकारी स्कूलों में ये करवाएंगे। तो ये बहुत शर्म की बात है। इस बुक को रादर बैन कर देना चाहिए था। हालांकि भारत का संविधान टोटल फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो इसको, लेकिन ऐसी किताब को तो बैन करना चाहिए जो पाकिस्तान एजेंडा पर चल रही है। और इसको, ये जो ऑर्डर है जिसने लाइब्रेरीज सभी कॉलेजेस स्कूलों में भेजा है, उसको विड्रॉ करना चाहिए और सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने, जो उनके खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर करनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये अप्रूव की। गलत बात। दिस इज व्हाट ये चीज़ तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट करेगी जो हमारी सरकार कर रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।